नमस्कार। अनादि विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। अनादि विशेष में आज बात कोरोना से ये किसी जंग पर। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह भी सरकार की ओर से लगातार दी जा रही है। लेकिन कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। रोजाना 2000 से ज़्यादा संक्रमित मिल रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन सबके बीच लापरवाही बदस्तूर जारी है। राज्य सरकार जहां युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने की योजना बना रही है और बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काट रही है, वहीं कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी संभालने वाले जनप्रतिनिधि वो कई सारे मंत्री ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। जहां नेताओं की मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, वही नेता बिना मास्क के लोगों के बीच घूम रहे हैं और बिना इजाजत के सामूहिक आयोजन भी कर रहे हैं। तो कोरोना से ये किसी जंग पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब डरावनी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2546 संक्रमित केस मिले हैं। यह आंकड़ा एक दिन में 6 महीने बाद सामने आया है। इससे पहले 17 सितंबर 2020 को 2552 पॉजिटिव केस मिले थे। पिछले एक माह में 35,624 लोग कोरोना वायरस के शिकार हुए, जो फरवरी माह की तुलना में 5.34 गुना ज्यादा है। इसी तरह 31 मार्च को 12 लोगों की मौत हुई। इस तरह अब तक कोरोना से 3,998 लोग जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते एक सप्ताह से रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। बावजूद इसके लापरवाहियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। SMS यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन से आम जनता को क्या, जनप्रतिनिधियों तक को परहेज नजर आ रहा है। बाजारों में जहां लोगों को बिना मास्क के देखा जा सकता है, तो वहीं जनसभाओं के दौरान नेता भी बिना मास्क के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में दमोह उपचुनाव के दौरान पूर्व CM कमलनाथ की सभा में देखने को मिला, जिसमें स्थानीय नेता तो क्या, खुद PCC अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बिना मास्क के नजर आए। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोरोना किसी जनप्रतिनिधि या व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं आता, इसलिए सभी को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। कोविड किसी जनप्रतिनिधि या किसी व्यक्ति और विशेष को देखकर नहीं आता। किसी को देख के कोविड अपनी वार नहीं करता। वो तो एक ऐसा वायरस है जो सामान्य तौर पे जो उसके शरण में आया उसको लपेट लेता है। तो आप किसी भी प्रतिनिधि हो या नेता हो या आम जनमानस का कोई भी व्यक्ति हो, उसको कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। राज्य सरकार कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सरकार एक सप्ताह तक हालातों पर नजर रखेगी और यदि स्थिति और बिगड़ी तो लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बीते एक माह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। साथ ही होली पर सामूहिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध भी लगाया था, लेकिन प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए होली मिलन समारोह ही कर दिया, जिसमें मंत्री तो क्या, किसी ने भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, गाइडलाइन के मुताबिक लोगों से हाथ मिलाने और गले मिलने से दूरी बनानी है, लेकिन मंत्री जी बाकायदा लोगों से हाथ भी मिला रहे हैं और गले भी मिल रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर बीजेपी नेता का कहना है कि सभी को जनता और अपने कार्यकर्ताओं के जीवन की चिंता करनी चाहिए, साथ ही आवश्यक सावधानियों का पालन भी करना चाहिए। देखो, हम कांग्रेस तो है नहीं कि मिथ्या दोषारोपण करें किसी के ऊपर। हम तो ये मानते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी दल हो, सभी को अपने कार्यकर्ताओं के जीवन की, जनता के जीवन की चिंता करनी चाहिए और जो आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिर भी लोग इन शहरों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं।
और बिना मास्क के बाजार में घूमते देखे जा रहे हैं। नेता भी लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने की जगह बिना मास्क के लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा रहा कि प्रदेश के एक और मंत्री और इनकी पत्नी संक्रमित पाए गए हैं। बहरहाल आगे देखना होगा कि लोग कोरोना के प्रति जागरूक होते हैं या फिर प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मध्य प्रदेश में जिस तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, अब 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज वैक्सीनेशन कराया और सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। तो जितनी तेज़ी से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, उतनी तेज़ी से कोरोना का संक्रमण भी फैल रहा है और इसकी मुख्य वजह गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि सरकार लगातार जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का संदेश दे रही है। बावजूद इसके सरकार का संदेश लोगों को समझ नहीं आ रहा है या फिर लोग सरकार का संदेश समझना नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल जनप्रतिनिधियों का भी है, जो ना खुद कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और ना ही दूसरों को पालन करने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना के साथ ये किसी जंग, तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से, और कई सारे हमारे सहयोगियों से भी हम बातचीत करेंगे प्रदेश के तमाम हिस्सों से। तो सबसे पहले ब्रजेश चौक से के पास हम जाएंगे। ब्रजेश जी, जो कुछ हमने देखा कि पहली बार एक सकारात्मक बात हुई कि दोनों पार्टियों के जो एक प्रवक्ता थे कांग्रेस के और मीडिया प्रभारी की, जनता की जान की चिंता है। लेकिन जो नेता हम देख रहे हैं कि एक आम आदमी जो पूरे जीवन भर पैसा कमाता है और सोचता है उसके घर में जो शादी ब्याह है वो धूमधाम से करें, उसकी हैसियत से ज़्यादा खर्च करें, उस आदमी के लिए आप बाउंडेशन लगा देते हैं कि 50 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में एक बाउंडेशन लगा देते हैं कि 20 से ज़्यादा लोग अंतिम संस्कार में उठाने में या तैयारी में नहीं पहुँचेंगे। लेकिन इसके अलर्ट हम जब देखते हैं कि नेताओं की जब सभाएं देखते हैं हम, अगर हम ज़्यादा दूर नहीं, हम जो 5 राज्यों के चुनाव की ना भी बात करें, तो अगर हम दमोह की बात करें तो एक मंच पर हम देखते हैं कि दर्जनों लोग, दर्जनों नेता खड़े होते हैं, कार्यकर्ता खड़े होते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना मास्क लगा रहे हैं। मंत्री तरह तरह की दलील देते हैं कि हम हवन कर रहे हैं, गोबर का लेप कर रहे हैं, ऐसे बेतुके वो आइडिया देते हैं। और जनता से हम उम्मीद करते हैं कि सारे कानूनों का पालन वही करें, लॉकडाउन भी उसी को लगाएं, मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी हम उसी से वसूलें, लॉकडाउन का खामियाजा भी वही वसूलें, शादी मैयत मौत में भी खामियाजा उसी को उठाना पड़े। देखिए मनोज जी, दुर्गेश जी ने एक बात सही कही है कि कोरोना किसी को नेता या जनता को देखकर नहीं आता। बिल्कुल, कि किसी को भी हो सकता है कोरोना, तो सबको गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। और कई जनप्रतिनिधि हमने गंवाए हैं, नंद कुमार सिंह चौहान हो या दांगी हो, राजगढ़ विधायक। देखिए मनोज जी, कई नेताओं को हम खो चुके हैं, कई अधिकारियों को खो चुके हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो हमारे दर्शक होंगे जो अपने करीबी लोगों को, नाते रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को खो चुके हो। सिर्फ 3 चीज़ों का पालन करने की बात शुरू से आज तक कही जा रही है कि आप मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बिल्कुल, आप हाथ नहीं धो रहे हैं तो सैनिटाइज कर लीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन किया तो मास्क तो लगा लीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये गाइडलाइन का पालन ना लोग कर रहे हैं ना नेता कर रहे हैं। अब हम नेताओं की ही बात करें मनोज जी, तो नेता का तो काम है जनता के बीच में जाना, लेकिन यहाँ दूसरों की चिंता करने की, जैसे कि हम बात कर रहे थे, लोकेंद्र पाराशर जी कह रहे थे कि जनता की चिंता करनी चाहिए और कार्यकर्ताओं की चिंता करनी। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप दूसरों की चिंता ही मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए। आप अपनी चिंता करोगे तो मास्क लगाओगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करोगे। नेता का काम है पब्लिक में जाना, उसको पब्लिक के बीच में रहना है, आपको प्रभावित करना। लेकिन आप जा रहे हो उसके पास तो आप सोशल डिस्टेंस का पालन कर लीजिए, आप मास्क लगा लीजिए। नेताओं को ही हम दोष दे रहे हैं, निश्चित तौर पर दोषी हैं वो, क्योंकि वो जो बात दुर्गेश शर्मा ने कही है वो सारे नेता पालन कर लें उसका। नेताओं को लोग फॉलोअर होते हैं, लेकिन देखिए आप नेता किस तरह से, और वो भी मंत्री, बिल्कुल, जिनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं, उनके ही पार्टी के मंत्री अब ऐसा कहें कि गोबर से लीप रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं, उससे नहीं होगा कोरोना दूर भाग जाएगा। और जो उनके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो बीजेपी से आते हैं, वो खुद उनको बिना मास्क के इस पूरे कोरोना काल में कभी नहीं देखा गया। बिल्कुल, अपने यहाँ भी उदाहरण है मनोज जी, अपने यहाँ भी उदाहरण है। एक मंत्री बहुत अच्छा उदाहरण है अपने यहाँ,
भूपेंद्र सिंह, बिल्कुल। आपने आज तक जब से कोरोना का 1 साल होने को है, उन्हें बिना मास्क में नहीं देखा होगा, पूरा पालन करते हैं वो बाकायदा। तो आप देखिए कई मंत्री प्रभावित हो गए, लेकिन वो उससे बचे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अपना गाइडलाइन का पालन करके वो खुद भी बच रहे हैं और उनसे जो संपर्क में आ रहे हैं वो भी बच रहे हैं। तो आप देखिए नेता की अनुसरण बहुत सारे लोग करते हैं, फॉलोअर्स बहुत होते हैं उनके अपने क्षेत्र में। जब वो इस तरह से उदाहरण देंगे तो निश्चित तौर पे लोगों में जागरूकता आएगी। आप जनता से तो वसूल करते हो, लेकिन यहाँ तो नेताओं से डबल वसूली होना चाहिए। उनकी सार्वजनिक रूप से आप अभियान चला रहे हो भोपाल में, बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है कि यदि कोई मास्क नहीं लगाएगा तो उसको लाउड स्पीकर पे बताना होगा कि मैंने क्यों मास्क नहीं लगाया, निबंध पढ़ना होगा। कई जगह उठक बैठक लगा रहे हैं, कई जगह जेल अस्थायी जेलों में भेजा जा रहा है। मनोज जी, यदि नेताओं पर लागू कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा पालन कितनी तेजी से होगा। लेकिन आप यही वजह है कि हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता उसमें तरह तरह के भ्रम फैलाते हैं, कभी वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं, कभी लॉकडाउन पर सवाल उठाते हैं, कभी बीमारी को कह देते बहुत साधारण सा सर्दी जुकाम है। हाँ, साधारण सा सर्दी जुकाम में छिपाते हैं। तो यही वजह है कि जब हम शुरुआत में कोरोना आया मध्य प्रदेश में या देश में, उससे बुरी स्थिति में हम पहुंच गए। अब भी समय है, यदि आज हम नहीं संभलेंगे, लोग नहीं संभलेंगे, तो निश्चित तौर पर आप लॉकडाउन की जो बात नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और लॉकडाउन फिर आपको भुगतना पड़ेगा। फिर वही घर में बंद हो गए, बेरोजगारी आएगी, लोगों को खाने के लाले पड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों आए? हम 24 घंटे 48 घंटे या कहे 56 घंटे के लॉकडाउन तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। बिल्कुल मनोज जी। तो लोग यदि प्यार से समझाने से, जन जागरूकता से नहीं मान रहे, हम 3 चीज़ों की बात 1 साल से कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है तो निश्चित तौर पर ये वैसी भेड़ है, चाल जैसी है कि एक भेड़ कुएं में गिरती है तो सारी गिर जाती हैं। तो इन लोगों के लिए तो सख्त कानून लाना, सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए उन पर। और जो भोपाल में पहल हो रही है उसमें भी और सख्ती होनी चाहिए। इनको कोरोना जो वार्ड हैं वहाँ पे लोगों की सेवा के लिए लगाना चाहिए। जब आप नहीं डर रहे हो तो जाइए, सेवा कीजिए वहाँ, बिल्कुल। और उनको अस्पतालों में लगाइए, उनसे सफाई करवाइए। तो निश्चित तौर पर ऐसे सख्त कदम उठाना पड़ेंगे, नहीं तो हम आगे धीरे धीरे लॉकडाउन की दिशा में बढ़ ही रहे हैं। एक और चीज़ एक देखने में आई है, हमने भी कई सारे ग्राउंड रियलिटी चेक की, आज की भी है, कि कई जगह हम ये देख रहे हैं कि अब सरकार की ओर से वैन खड़ी है जगह जगह, वो लोगों को रोक रहे हैं, हेलमेट मास्क चेक कर रहे हैं और उनका एक एंटीजन टेस्ट कर रहा है रैपिड। दूसरी तरफ जो संजीवनी क्लिनिक है वहाँ लोगों की अपार भीड़ है, बुखार वाले हैं, सर्दी वाले हैं, कई जगह किट की प्रॉब्लम है कि एंटीजन किट नहीं है, बाकी तमाम सारी किट नहीं है या दवाइयाँ नहीं है। जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि वो 2 दिन या 3 दिन में उनको 100-200 दी जाती है। और जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि इन जगह सारी आपको एक व्यवस्था कर दी जाए? क्योंकि हो ये रहा है कि हर आदमी को ये पता है, अब मोहल्ले में आपने संजीवनी क्लिनिक खोला, जब वहाँ उसको इलाज नहीं मिलेगा या उसको किट नहीं मिलेगी, वो जेपी जाएगा, हमीदिया जाएगा, तो वहाँ ये हो रहा है कि 500-500 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर इसमें से कोई संक्रमित है तो वो बाकी दूसरे लोगों को कोरोना दे रहा है। तो ऐसा कोई एक सिस्टम बना दे सरकार कम से कम। निश्चित तौर पर मनोज जी, ये व्यवस्थाओं में खामियां हमें भी देखने को मिली हैं, रियलिटी चेक में भी देखने को मिली हैं कि जब आप किसी जगह पे टेस्ट कराने जाते हो, किसी सेंटर पे जाते हो, तो मालूम चला कि वहाँ पे किट खत्म हो गई। अगले सेंटर पे जाते हो, ऐसे दोपहर तक ही, मतलब सुबह से दोपहर तक ही किट खत्म हो जाती है, टेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो लोग परेशान होते हैं, वो 10 जगह भटकते हैं। यदि उनको कहीं से सिम्टम्स हैं, उनको लग रहा है जब तो वो टेस्ट कराने जा रहे हैं, वो आपके पास तो वो आप 10 जगह जाएंगे तो कितने लोगों को प्रभावित करेंगे? उसी सड़क से निकलेंगे, उसी क्षेत्रों में जाएंगे और एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक पर जाएंगे। तो सरकार को ये व्यवस्था दुरुस्त करनी है। हम देख रहे हैं आज कहीं वो खांसेंगे भी, कहीं वो छींकेंगे भी, कहीं वो हाथ भी लगाएंगे। हर व्यक्ति मनोज जी खुद के साधन से नहीं जा पाता, वो सार्वजनिक साधन से जाता है, तो कितने लोगों को प्रभावित करता होगा। बिल्कुल। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर हो रहा है। आज उत्साह देखने को मिला जब 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने की जो छूट मिली है, लेकिन हम देख रहे हैं उसमें भी मनोज जी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में भी जहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ गोले नहीं बनाए गए। सबसे पहले वहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत है कि लोगों को वैक्सीन आसानी से लग जाए और कोई प्रभावित ना हो वहाँ। बिल्कुल। एक और चीज़ है ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कि जो सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तमाम सारी चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा उन जिलों में या सीमावर्ती इलाकों में हो गया जो पिछली बार जो अछूते रहे थे। हमने देखा कि चाहे हमने देखा वो बड़वानी हो, छिंदवाड़ा हो, बैतूल हो, ये ट्राइबल इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर ये कहा गया कि शायद कोरोना की उतना प्रभावी दिखा नहीं वो। जबलपुर ग्वालियर तो हमने पिछली बार भी देखा, उपचुनाव में हमने वहाँ रैलियाँ भी देखी, भीड़ भी देखी। अब जो स्थितियाँ बन रही है खासतौर से महाराष्ट्र बॉर्डर पर, तो केवल आपने सड़क बंद कर दी है, उससे क्या कोरोना का रुक जाएगा वहाँ? बेहतर ये नहीं हो कि वहाँ पर आप ऐसे टेस्ट की व्यवस्था करें कि कोई भी आदमी आए आप उसका टेस्ट कीजिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उसको कहीं आइसोलेट कर दीजिए, आप उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर दीजिए।
देखिए मनोज जी, जो तत्काल टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट होता है, हमने देखा है इन टेस्टों पर यदि गौर करेंगे, उनके आंकड़ों पे गौर करेंगे तो इनमें अधिकांश नेगेटिव ही आते हैं। लेकिन आरटीपीसीआर में फुल आता है, वो देरी से आता है, दूसरे दिन आता है। तो ऐसी व्यवस्था इसी कारण तो तेजी से फैल जाता है। जैसे उस समय की हम बात कर रहे हैं, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब देख लिया जाता था लोगों को फीवर है कि नहीं है, और तब कम लोगों को था। लेकिन अब भीड़ में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको कोरोना है, और आज लोग छिपा भी रहे हैं। फीवर आ रहा है, लोगों को सर्दी खांसी आ रही है, तो लोग छिपाने की कोशिश करते हैं उससे। और दूसरा, छिपाने की वजह से, क्योंकि जबकि आज वैसी परिस्थितियां नहीं है। उस समय तो आपको लॉकडाउन के घर में ही आपको कैद कर दिया जाता था, आपके साथ पड़ोसी कैसा व्यवहार करते थे आप देखते। आज की परिस्थितियां वैसी नहीं है। आप निश्चित तौर पर यदि आपको सर्दी जुकाम है तो आप उसकी सावधानी बरतिए, गाइडलाइन का पालन करिए और अपने आसपास वालों को बता दीजिए, उनसे दूरियां बना लीजिए कि मुझे सर्दी जुकाम है, मुझे फीवर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर यदि हम सब जागरूक हो जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे, तभी हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं। सरकार अपने स्तर पर व्यवस्थाएं कर सकती है। आज हालात देखिए। मैं ब्रजेश जी आऊँगा आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप माहेश्वरी जुड़े हुए हैं रतलाम से। कुलदीप, क्या स्थिति है रतलाम की, और क्यों ये नौबत आ रही है कि लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, स्कूल कॉलेज बंद करना पड़ रहे हैं? जैसे कि पिछले कुछ समय के अंदर कोरोना का बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जैसे रोज नए नए आंकड़े आ रहे हैं। तो रतलाम के अंदर जो महाराष्ट्र से सटे हुए लोग, जो महाराष्ट्र से आने वाले लोग हैं, उनकी स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी जी। और जो भी अगर ऐसा उनकी टेस्ट रिपोर्ट देखी जाएगी। अगर वो नहीं देखा पाते हैं तो उनको आने वाले 7 दिन के लिए अपने होम आइसोलेशन पे रहना पड़ेगा। और अभी कितने केस आ चुके हैं वहाँ? और क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं क्या वहाँ पे उन्होंने? पिछले 31 दिन में 1000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। अच्छा। कोरोना के। तो जो हमारे सहयोगी ब्रजेश जी पूछ रहे हैं कि वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए क्या, कि अगर जो महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं जिनकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उनको वहाँ डिटेन किया जा सके, उनका ट्रीटमेंट किया जा सके? क्वारंटाइन सेंटर भी बढ़ाए गए हैं और हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। जी। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े रोज नए निकल के आ रहे हैं, पहले जहाँ 20 से 40 निकलते थे, अब वो आंकड़ा 60 के पार हो रहा है। तो उसकी व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पर प्रशासन लॉकडाउन मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के लिए भी थोड़ा सख्त है। बहुत सारी तैयारियां की जा रही है। और अभी यहाँ पे सैटरडे और शनिवार रविवार पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया। अभी एक और चीज़ देखने में आ रही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो पब्लिक पे तो शिकंजा बिना मास्क पे उनके चालान बन रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि कई जगह बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो रतलाम में क्या स्थिति है? वो मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? रतलाम में पालन, जब से अभी नए आंकड़े आने लग गए वापिस, कोरोना का जो भय फैला है उसके बाद से जनप्रतिनिधि भी मास्क पहने हुए नजर में आ रहे हैं। हाँ, अगर वो बिना मास्क के कहीं अकेले खड़े तो बिना मास्क के रहते हैं, लेकिन जब भी कोई भीड़ में रहते हैं तो मास्क का उपयोग जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं और सरकारी लोग भी कर रहे हैं और जनता भी कर रही है पालन। चलिए बहुत धन्यवाद कुलदीप इस जानकारी के लिए। तो ब्रजेश जी, कम से कम एक जिले से तो कम से कम एक खबर आ रही है कि जनप्रतिनिधि मास्क लगा रहे हैं, तो एक अच्छी पहल इसको माना जाना चाहिए। मनोज जी, जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं। हमने देखा था कोरोना काल में किस तरह से भोजन वितरण में जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनको लगा कि मतदाता है उनके और प्रभावित होंगे उन लोगों। इसी उद्देश्य को वो यहाँ भी कर सकते हैं जन जागरूकता के अभियान के तहत, कि वो लोगों के बीच में जाएं और लोगों से अपील करें कि आप मास्क लगाइए, मैं भी मास्क लगा रहा हूँ। और जो जिस तरह से भोजन वितरण किया था उसी तरह मास्क वितरण का अभियान चलाएं। तो मैंने कहा यदि सब जनप्रतिनिधि ये पहल करेंगे ना मनोज जी, तो निश्चित तौर पर लोग मास्क भी लगाएंगे और जागरूकता भी। हमने देखा था नगरीय निकाय चुनाव के दौरान जैसे ही चुनाव की संभावना दिख रही थी, तो कई दावेदार जो पार्षद के उम्मीदवार थे उन्होंने मास्क बांटना शुरू कर दिया था घर घर जाकर। भले उनके फोटो लगे हों, लेकिन कम से मास्क तो बांट रहे थे। हाँ, जो नहीं ले सकता मास्क तो बांट रहे थे, भले ही खुद का प्रचार कर रहे थे। तो वो एक अच्छे उद्देश्य के हिसाब से यदि ये कहें कि भाई वो लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, जिस तरह भोजन वितरण से अपने वोटर को ही प्रभावित करने की नियत से ही जाएं, यदि वो ऐसा अभियान चलाएंगे तो निश्चित तौर पर इसका तेजी से लाभ होगा और लोगों को मास्क लगाते हुए दिखे नजर आने लगेंगे लोग सड़क पर। एक और चीज़ आ रही है, हम देख रहे हैं कि जैसे ग्वालियर की पिछले दिनों की बात करें कि जब नई फ्लाइट शुरू हुई तो कई सारे जनप्रतिनिधि पहुंच गए स्वागत करने के लिए। उसमें यात्रियों की पता चला कि वो पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है। तो ये जो खतरे हैं, आपने बसों का संचालन महाराष्ट्र से बंद कर दिया 15 अप्रैल तक, पहले 31 मार्च तक था। लेकिन जो ट्रेनें आ रही हैं, जो हवाई जहाज़ से यात्री आ रहे हैं, कम से कम उनके लिए भी तो कोई एक व्यवस्था की होना चाहिए कि आइसोलेशन, क्योंकि कई बार हो रहा है कि सिम्टम नहीं दिख रहे हैं। पिछली बार भी ये होता है कि आदमी को थोड़ा सा बुखार है, वो एक टेबलेट खाता है, वो अपना टेम्परेचर जब उसका चेक करते हैं वो नॉर्मल आता है,
वो यहाँ आकर पता लगता है कि बाद में पॉजिटिव निकलता है 2 दिन 4 दिन बाद। इस दौरान वो 50 लोगों से मिलता है, बाज़ारों में घूमता है, शॉपिंग भी करता है, रिश्तेदारों में भी जाता है, घर परिवार के साथ भी समय बिताता है। तो ये जो बड़ा खतरा है, ये इस बड़ा पे खतरा कैसे अंकुश लगे? मनोज जी, अब फिर से दोबारा जो कॉल सेंटर बना हुआ है स्मार्ट सिटी में, वहाँ उस तरह के फ़ोन आने लगे कि हमारा पड़ोसी को फीवर है और वो मोहल्ले में घूम रहा है, कोरोना संदिग्ध है वो। तो इस तरह की जो बीच में जो बंद हो गई थी डर, जो एक बार फिर जब इस तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो लोगों में डर शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि अहम रोल निभा सकते हैं। जनप्रतिनिधि देखिए, आप दमोह में आप मंच देखिए, आप मंच पर जनप्रतिनिधियों की भीड़ देखिए। यदि वो वहीं से एक संदेश देना चाहते तो 5 लोग 10 लोग मंच पे बिठाते और बाकायदा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दिखाते, तो एक मैसेज भी जाता, वोट भी मांग लेते आप। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रचार करने मत जाइए, लेकिन आप उदाहरण तो पेश कीजिए। मंच पे देखिए, आप नेता के स्वागत के लिए वही कार्यकर्ता, वही जिला अध्यक्ष, वही नेता, वही सब भीड़। तो आप यदि सोशल डिस्टेंस का पालन वहाँ कर लो, मास्क का पालन कर लो, मास्क लगा लो, तो निश्चित तौर पे जो हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता आपको जो कम से कम एक मतदाता सुनने आए हैं, तो उनको एक मैसेज तो जाएगा कि हमारा नेता पालन कर रहा है, हम भी पालन करें। चलिए हम बिल्कुल, मैं आऊँगा ब्रजेश जी, हम चलते हैं सचिन जैन के पास, बैतूल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या हालात है बैतूल के? क्योंकि महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ और छिंदवाड़ा में स्थितियाँ खराब हैं, बैतूल की क्या स्थिति है? कितने रोज केस निकल रहे हैं? चलिए, कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपसे फिर से संपर्क करेंगे सचिन हम। तो ब्रजेश जी, जो आदिवासी बहुल इलाकों की हम बात कर रहे थे, खासतौर से छिंदवाड़ा है, बैतूल है, बड़वानी है, क्योंकि एक तरफ जो ग्रामीण कस्बे हैं, कई सारे यहाँ के लोग हैं जो महाराष्ट्र में नौकरी के लिए गए हैं। कोरोना काल में हमने देखे कई कहानियाँ, हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई, लोग कई दिनों तक पैदल चले, भूखे प्यासे रहे। अब एक जो डर उनको लेकर, लॉकडाउन को लेकर है, और जो स्थितियाँ बिगड़ रही महाराष्ट्र की, और हमने बॉर्डर सील कर दी है, तो ये जो मजदूर आ रहे हैं, तो वो कई खबरें ये भी आ रही कि कोई जंगल के रास्ते से भी आ रहा है, कोई पहाड़ी इलाकों से भी आ रहा है। तो केवल आपने एक सड़क बंद कर दी तो क्या एक सॉल्यूशन हो गया ये? कुछ और आपको नहीं लगता सरकार को कुछ एक नई पहल करना चाहिए, कुछ और नए तरीके सोचना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो, आवागमन भी चलता रहे और कोरोना पर कंट्रोल भी रहे? क्योंकि ये जो चुपचाप लोग आ रहे हैं, वो पहाड़ी इलाकों से जा रहे हैं, वो हो सकता है नागपुर से आ रहे हो सकता है पुणे से आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, और वो अपने ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं जहाँ की कोई जांच का सिस्टम नहीं है, वहीं वो बीमारी बढ़ती जा रही है। क्योंकि भोपाल की हम बात करें, एक तरफ हम देख रहे हैं शमशान घाटों में कतार लगी हुई है, आंकड़ों में देखें तो बताते हैं आज 1 मौत हुई है, आज 2 मौत हुई है। ये स्थिति इंदौर की है, भोपाल की है, ग्वालियर की है। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। वो पहले जैसा भय जैसा माहौल था, लोग भागने लगे थे, भूखे प्यासे नंगे पैर जा रहे थे, क्या जो तकलीफें उनने भुगती हैं, तो निश्चित तौर पर कई लोग आज भी गाँव में ही हैं, लौटे नहीं हैं वो काम पे, क्योंकि वो परिस्थितियाँ उससे ज़्यादा बेकार परिस्थिति अब हालात बन गए हैं। तो जो डर पहले था उससे ज़्यादा डर पैदा हो सकता है, उससे ज़्यादा लोग भयभीत हो सकते हैं, और इसका दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिलेगा कि यदि लोग चुपचाप अपने गांव में आ जाएंगे। पहले इतनी जागरूकता भी थी, अब मुझे लगता है जागरूकता में भी थोड़ी कमी आ गई है। बिल्कुल। एक हमारे एक और सहयोगी बड़वानी से रुपेश दवाने जुड़े, पहले उनके पास भी चलेंगे क्योंकि बड़वानी भी महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो क्या हालात है रुपेश बड़वानी के? क्योंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ है और जिस प्रकार से आवागमन रोक दिया है, कई सारे रास्ते सील कर दिए, लेकिन कई सारे पहाड़ी या जंगल के ऐसे रास्ते जहाँ से लोग आवाजाही कर रहे होंगे, ये कितना बड़ा खतरा है? और क्या सरकार की ओर से कोई डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, आइसोलेशन की कोई व्यवस्था की गई है उनके? मनोज जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीमावर्ती जिला होने के कारण जो जलगांव, नंदुरबार और तिरपुर में जो महाराष्ट्र में एकदम से केसेस बढ़े हैं, और ये जो सेकंड स्ट्रेंथ है, इसमें जो सीमावर्ती इलाका है वर्ला बलवाड़ी, यहाँ पर लोगों ने स्वैच्छिक 5 दिन का लॉकडाउन किया, क्योंकि एक हफ्ते में करीब 15 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है विभिन्न कारणों से। इसलिए जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, इससे लगातार सेंधा इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा पांचमहल में कल से लॉकडाउन है, करीब 3 दिन का लॉकडाउन वहाँ पर है। अभी भी जो है कलेक्टर इसकी दोनों सीमावर्ती जांच चौकी पर है, कलेक्टर इस वक्त खेतिया में दौरे पर है। सभी लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है और प्रयास किया जा रहा है। कल भी सीएम ने पूरे बड़वानी जिले के सीमावर्ती इलाके की समीक्षा करी है, और जो कैबिनेट मंत्री है प्रेम सिंह पटेल, उन्होंने और कलेक्टर ने बताया है। तो मैं आपको बता दूं मनोज जी, लगभग 3,500 के आसपास पेशेंट हो चुके हैं, जिनमें करीब 300 पेशेंट, 298 पेशेंट अभी भी एक्टिव हालात में है, और करीब। चलिए, हम उम्मीद करेंगे रुपेश आप पूरी स्थिति पर नज़र रखिए, आपके पास एक बार फिर आएंगे हम। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
तो ब्रजेश जी, अभी एक अच्छी चीज़ हमने देखा कि ग्रामीण इलाकों में लोग अपनी तरफ से लॉकडाउन लगा रहे हैं। हमने छिंदवाड़ा में भी देखा, कई ग्रामीण इलाकों में जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं, वो कई गाँवी वालों ने 3 से 5 दिन 8 दिन का खुद से स्वैच्छिक लॉकडाउन लगा दिया। तो एक तरफ जहाँ शहरों की हम बात कर रहे हैं कि जहाँ हम कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे साक्षर लोग हैं, जनप्रतिनिधि आम आदमी हैं, वो ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ग्रामीण इलाके, जिनको हम कहते हैं कि पिछड़े इलाके, आदिवासी इलाके, वहाँ के ग्रामीण इतनी ज़्यादा एक दूरदृष्टि उनमें दिख रही है। देखिए मनोज जी, ये सबसे अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने उस दौर में भी देखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव वालों के अपने घर वाले बाहर से लौट के आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, मुंबई से आए थे, उनको गांव के बाहर ठहरा दिया गया था। वहां पे उनके इंतजाम कर दिए गए थे, एक तरह से उनको क्वारंटाइन कर दिया था। आप 14 दिन बाद घर में लौट के आए थे। तो गांव वालों ने पहले भी बहुत अच्छे उदाहरण पेश किए हैं। लेकिन हम देखिए शहरों में, जहां आप सही कह रहे हैं, शिक्षित लोगों ने ज़्यादा भ्रम फैलाने की कोशिश की है सोशल मीडिया और इसके माध्यम से, कि आज वैक्सीन पर भी लोग सवाल उठाते हैं। वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको आज भी लगता है कि आप चले जाइए पूरे शहर में, बिल्कुल आपको 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे कि कोरोना है भी या नहीं है। आपको पढ़े लिखे डॉक्टर तक आपको बिना मास्क के इलाज करते दिख जाएंगे। तो ये कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे हमारे माननीय हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, यदि ये उदाहरण सही से पेश करते ना मनोज जी, तो ये जो शहरों में भी जो हालात बने, जो भ्रम बना है, जो लोगों को गफलत में है, वो कहीं ना कहीं नहीं होता। और यहाँ भी वैसे ही उदाहरण आपको देखने को मिलते जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बैतूल से सचिन जैन एक बार फिर हमारे साथ जुड़े, उनसे एक प्रतिक्रिया समझ लेते हैं कि बैतूल की क्या स्थिति है सचिन, और प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है। जैसे मैं बता दूं आपको कि बैतूल में जो स्थिति है कि प्रशासन अपनी जगह बिना लगाए वाले को वो रसीद काटता है, चालान करता है। लेकिन क्या कुछ देरी बाद लोगों थोड़ी देर बाद वहाँ पे निकाल लेते हैं मास्क। लेकिन यहाँ पर बैतूल में जो बहुत बुरी स्थिति है कि जो मास्क है वो बहुत कम लोग लगाए जा रहे हैं। अच्छा, चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आप भी मास्क लगाइए ताकि दर्शकों तक एक अच्छा मैसेज जाए। बहरहाल आपका भी शुक्रिया ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना से एक ऐसी जंग कि एक तरफ तो जनप्रतिनिधि जिनका काम है जनता को जागरूक करना, वो बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को उन्होंने ताक पर रख दिया है। और वही जनप्रतिनिधि कानून बना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनता मास्क पहने, बिल्कुल पहनना चाहिए। जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, बिल्कुल करना चाहिए। जनता बार बार हाथ धोए, बिल्कुल धोना चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधियों की भी कोई ड्यूटी है, क्योंकि वो कई बार जब वो आप रोल मॉडल होते हो तो पहले शुरुआत आपको करना होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो नीचे तक एक सकारात्मक संदेश जाएगा। हम अनादि टीवी के तमाम दर्शकों से उम्मीद करते हैं और अनुरोध करते हैं कि वो भी मास्क पहनिए, और अगर आप 45 साल से ऊपर के हैं तो आप कोरोना का वैक्सीन जरूर लगाइए। तो कोरोना से एक ऐसी जंग में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।